भी कोई इसका बाजार का नेचर चेंज होगा स्लाइड बुलिश से। आपने दोबारा प्ले कर दिया? हाँ, मैंने फिर से प्ले कर दिया। जब भी नेचर चेंज होगा वो तुरंत फिर आपको अलर्ट करके बता देगा कि स्लाइड बेरिश है। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नहीं सुनना है, ये वो अलर्ट ट्रेडर है, वो कहीं ऑफिस में बैठा हुआ है, नहीं चाहता कि ये प्ले हो, तो इसका हमने सेटिंग्स में ऑप्शन दे रखा है, वो ऑफ कर सकता है, तो वो प्ले नहीं होगा। अब बाजार चल रहा है स्लाइड बुलिश है। अब सवाल ये है कि स्लाइड बुलिश में मेरी खरीदारी कहाँ, यहीं पे खरीद लूं? अब आप एक ट्रेडर हैं, अब आपके मन में ये सवाल है कि मैं खरीदूं कहां से अगर स्लाइड बुलिश तो, और क्या मैं कोई बिकवाली के भी मेरे पास चांस है? तुरंत आप यहां पर देखिए, यहां ऊपर लिखा हुआ है, इसको आप बड़ा करके भी देख सकते हैं। अगर जहां बैंक निफ्टी स्लाइड बुलिश लिखा हो, इसमें मैंने क्लिक किया, मुझे सामने दिखाई दे दिया। क्या क्या दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ इसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ओके। पहली चीज लिखी हुई है रिस्की रेजिस्टेंस। रिस्की रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखी हुई है 51,882। ओके। और मॉडरेट रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। अब मॉडरेट रेजिस्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि यहां बेचने की बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस से ऑब्वियसली हम बिकवाली करेंगे, तो यहां बेचने की बात हो रही है। तो चूंकि मार्केट स्लाइड बुलिश है, तो जब भी आप बेचेंगे वो हमेशा रिस्की रहेगा, आप मॉडरेट तरीके से बेच ही नहीं सकते, मतलब कोई सेफ ट्रेड नहीं है यहाँ पे। ओके। इसलिए वहां पर एनए लिखा हुआ है। मतलब कि ये आपको याद दिलाने के लिए कि आप अगर बेरिश ट्रेड ले रहे हैं स्लाइड बुलिश मार्केट में, तो वो आपका बेरिश ट्रेड रिस्की ही है, मॉडरेट नहीं है वहां पे अवेलेबिलिटी। उसके नीचे लिखा हुआ है रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस। ये रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस क्या होता है? इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैक्सिमम पेन, मैक्स पेन। यहां पर देखेंगे तो मैक्स पेन के नाम से लिखा हुआ है, मैक्स पेन। तो मैक्स पेन क्या है? मैक्स पेन है आपका 51,984। यानी कि अगर आप 882 से बेच रहे हैं तो आप 100 पॉइंट्स का ही रिस्क ले सकते हैं, उससे ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है। ये आप कैसे लोगे? ये आपका स्टॉप। अगर मैंने 882 पे एंट्री करी तो 984 पे बाहर निकल जाऊंगा। एग्जिट करना ही है आपको, उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। और मैक्सिमम गेन कितना है? 51,294, लगभग 500 पॉइंट्स का गेन दे रहा है। अगर मैं ऊपर से बेचूंगा तो 500 पॉइंट मुझे 500 पॉइंट नीचे की तरफ आपको मिल सकते हैं। राइट। लेकिन ऊपर से बेचने के लिए आपको 51,882 का वेट करना पड़ेगा। अभी मार्केट 500 चल रहा है, अभी कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना है, वेट करना है आपको। तो पहला चीज तो इसने आपको थाम दिया, रोक दिया कि अगर सेलिंग करना चाहते थे तो भाई रुक जाओ। भाई बुलिश है, पहला तो बेचो मत, बेचना रिस्की है। दूसरी चीज की बेचोगे भी तो कहां बेचना? 800 पे चला जाएगा तब बेचना है। तो क्या बेचे नहीं तो खरीद ले? 800 तो जाना ही है। ये भी तो सवाल मन में आया कि 500 पर मार्केट चल रहा है, 800 जाना है, बेचे नहीं तो खरीद ले। खरीदने के लिए इसके राइट साइड में आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, रिस्की सपोर्ट। अब ध्यान से देखेंगे तो सपोर्ट साइड में रिस्की सपोर्ट और मॉडरेट सपोर्ट दोनों की वैल्यू लिखी हुई है। यानी कि खरीदारी में आपके पास मॉडरेट ट्रेड भी है और रिस्की ट्रेड भी है। क्योंकि मार्केट स्लाइड बुलिश है तो खरीदारी आप कर सकते हैं। तो रिस्की खरीदारी कहां से कर सकते हैं? रिस्की खरीदारी करने के लिए भी आपको मिनिमम 51,294 का वेट करना है। 300 तो आना ही चाहिए मार्केट। हाँ, यहां से 200 पॉइंट और नीचे गिर जाए तो तब अभी कुछ नहीं, अभी कुछ करना ही नहीं। लोग क्या कहते हैं, सुबह सुबह आते हैं हम तो ट्रेड मारेंगे, बस उनका लॉस होना निश्चित। हाँ, वो तो तय है ना भाई। देखिए एक सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द योर सेटअप, आपका सेटअप। शेयर कैसे शिकार करता है ना? वको ध्यानम, बकुला जो होता है कैसा ध्यान रखता है, वो एक पैर पर खड़ा हो जाएगा पानी के अंदर और खड़े 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 घंटों तक इंतजार करता रहेगा। वो अपनी जगह बार बार नहीं बदलेगा, वो घंटों तक इंतजार करेगा। जैसे ही लगेगा कि ये मछली अब उसके चंगुल में आ सकती है, वो अपना जोर से हिट करेगा। शेर, टाइगर क्या करता है, लॉयन क्या करता है? बैठता है, इंतजार करता है। भले ही उसका शिकार उसके सामने घूम रहा है, आ रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, लेकिन वो इंतजार करता है उस मोमेंटम का, जिस मोमेंटम में उसको प्रतीत होता है कि मेरा शिकार सबसे कमजोर है। तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट सेटअप। शेर हर जानवर का शिकार नहीं कर सकता कि वो जंगल में है तो हाथी मिला तो उसको भी मार दिया, है ना, चीता मिला तो उसको भी मार दिया, और खरगोश मिला तो उसको भी मार दिया। नहीं, उसके फेवर में कौन सा जानवर है, कौन सा जानवर उसको हरा नहीं सकता, उसको हारना पसंद नहीं है। ऐसे ही ट्रेडर को भी एक शेर होना चाहिए, उसको हारना पसंद नहीं होना चाहिए। तो इंतजार करना पड़ेगा मेरे सेटअप का, मेरे सेटअप पर बाजार कब आएगा। अब इंट्राडे ट्रेडर को क्या लगता है कि भाई 22 दिन का बाजार है महीने में, तो 22 दिन में मेरे को 44 ट्रेड मिल जाए। और मैं सीरियसली बोलता हूं, अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर ऐसा सोचता है कि 22 दिन में 44 ट्रेड मिल जाए, तो वो इंट्राडे ट्रेडर सही इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहा है। अगर कोई प्रॉफिटेबल इंट्राडे ट्रेडर है तो हो सकता है उसको 22 दिन में 10 ट्रेड मिलेंगे, 15 मिलेंगे, बहुत ज्यादा हो गया 15, कि उसके सेटअप पे ये ट्रेड आ रहा है, उसके सेटअप पे ट्रेड आया, उसने ट्रेड लिया। हो सकता है किसी महीने में 20 ट्रेड भी मिल गया, लेकिन कोई ऐसा महीना रहा जिस महीने सिर्फ 5 ही 7 ट्रेड मिले। राइट। तो वो ऐसा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये आपको बोल रहा है कि बैंक निफ्टी स्लाइड बुलिश। अब यहाँ पर दोनों तरफ वैल्यू दी हुई, नीचे सपोर्ट का स्टॉप लॉस कितना है? 998, मतलब मोटा मोटा 51,000 का स्टॉप लॉस है। राइट। तो 294 पर अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको लगभग 300 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लग रहा है। और
194 पर खरीद रहे हैं तो 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। मैक्स गेन कितना हो रहा है? 294 पर खरीद रहे हैं तो आपको लगभग 500 पॉइंट्स का गेन हो रहा है, और यहाँ पर 200 पर 194 खरीद रहे हैं 600 पॉइंट्स का गेन हो रहा है। तो मैक्सिमम पेन मैक्सिमम गेन दोनों चीजें लिखी हुई। अब आपके लिए ये काम किसने किया? मशीन ने किया। लाइंस भी खींच के दे दी। अब ध्यान से देखिए तो यही वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं 51,882। आप ऊपर में ध्यान से देखेंगे तो 800 लाइनें लिखी ये हुई हैं। ऊपर ब्लू वाली लाइन EOR+1 वाली देखिए। बेसिकली EOR+1 एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 +1 गया तो वहां से 888 बेच दूंगा, या 2 से मैक्सिमम बेच दूंगा, 2 और से। नीचे अगर आएगा तो वहां से ये बेच देखिए दूंगा। यूएस की लाइन लिखी हुई है 194 जो हमारा रिस्की सपोर्ट था, और मॉडरेट सपोर्ट 093 नहीं 998 की वैल्यू दे रहा था US-2। तो US-1 या US-2 पहले लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आती थी कि कहाँ से खरीदना है, कहाँ से अभी बेचना है। लाइनें बन के आ गई हैं। तो ऑटोमेट हो गया। अगर आपको याद हो तो सर के सामने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। ये जो आप कंप्यूटर कर रहे हैं ना, ये कंप्यूटर ने कैसे सीखा है, अगर इसकी जानकारी चाहिए, इसकी डिटेल चाहिए तो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा जाके। उस पर हर वीडियो में मिलियन में व्यूज हैं, और वो इतनी कमाल की नॉलेज थी कि वैसी ऑप्शन चेन की नॉलेज पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं है। और अभी आप जो बता रहे हो ना इतनी आसानी से, क्योंकि मुझे पता है इसके पीछे की क्या रिसर्च है। अभी लोगों को लग रहा है अच्छा लाइनें तो हैं। हाँ लाइनें ही हैं, लेकिन ये लाइंस प्राइस एक्शन की लाइंस नहीं है। ये पूरा कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिसकी वजह से ये बाजार चल रहा है। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ। अब हमारे पास वैल्यूज हैं। बैंक निफ्टी स्लाइड बुलिश दिखाई दे रही है, लेकिन कहाँ से है अब हमको ये पता है। यानी कि मेरा ट्रेड का सेटअप कहाँ है वो मुझे पता है। अब मुझे इंतजार करना पड़ेगा उस वैल्यू पर बैंक निफ्टी आएगी तो मैं ट्रेड लूंगा। खरीदना है तो भी वैल्यू मेरे पास है, और बेचना है तो भी मेरे पास। तब तक मैं इंतजार करूंगा, चुपचाप वेट करूंगा। बस अब चलने दीजिए बैंक निफ्टी को, जब तक वो मेरी वैल्यू पर ना है तब तक चलते रहेगा। ठीक है, मैं इसकी स्पीड को थोड़ा सा तेज कर देता हूँ, है ना। 2x से मैं इसको 4x कर देता हूँ। तो 4x करके मैं इसको प्ले कर देता हूँ। थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी। देखिए बैंक निफ्टी अभी 460 के आसपास आ गई है। मार्केट के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं है। जैसे ही बदलाव होगा वो हमको फिर बताएगा, बताएगा। हाँ, बोल के तुरंत बताएगा कि, और ये सारा ऑप्शन के डेटा को रीड करके बताएगा। ऑप्शन चेन का पूरा डेटा रीड हो रहा है पीछे बिहाइंड द सीन। तो इसके पीछे जब तक ये प्ले हो रहा है तब तक मैं बताता हूँ कि इसके पीछे चलता क्या है। स्पॉट और फ्यूचर के बीच में दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस होता है, सबको पता है। सबको पता है। जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी डिफरेंस मतलब मान लीजिए ज्यादा टाइम फ्यूचर महंगा होता है, ज्यादातर टाइम फ्यूचर महंगा होता है, लेकिन वो वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। मान लीजिए दोनों 100 पॉइंट्स का डिफरेंस, कभी 90 हो जाएगा, कभी 90 हो जाएगा, कभी 110 हो जाएगा। ऐसे फ्लक्चुएशंस होती रहती है। इसी फ्लक्चुएशंस के डेटा को जब हम स्टडी करते हैं तो उससे विक्स की उत्पत्ति होती है। राइट, यानी कि वोलेटिलिटी, मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है। उसी विक्स से इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी की उत्पत्ति होती है कि इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी कितनी है। उसी इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी से हर एक स्ट्राइक प्राइस पर इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी की उत्पत्ति होती है। और हर एक स्ट्राइक प्राइस पर जब इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी निकलते हैं तो वहीं से हर एक स्ट्राइक प्राइस पर हर एक ग्रीक्स जनरेट होते हैं। डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, रो, या चाहे सारे माइनर ग्रीक्स वो सब जनरेट होते हैं। अब एक एक चीज हमेशा बाजार पे इंपैक्ट डालती है। ये चीज बदलती कैसे है? किसी भी ट्रेडर के ट्रेड से। कोई भी ट्रेडर अगर मार्केट में ट्रेड करेगा तो वो किसी न किसी प्राइस पर एक बिड लगाएगा। बिड लगाना बाजार के लिए कोई मायने नहीं रखता है। बिड किस प्राइस पर पास हुई ये मायने रखता है, यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, LTP। और वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस बाजार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती है। उसी लास्ट ट्रेडेड प्राइस से हर एक वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे सपोज करिए 51,600 का LTP चल रहा है 935। इस पे बिड मल्टीपल लगी होंगी। हो सकता है 940 पर भी लगी होगी, 950 पर भी लगी होगी, 900 पर भी लगी होगी। तो बिड कौन सी पास हुई ये मैटर करता है। मान लीजिए 950 की बिड पास हुई तो 20 रुपए ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ा ना। अब 20 रुपए प्रीमियम बढ़ा तो कहीं ना कहीं तो उसके ग्रीक्स एडजस्ट होंगे, और जब ग्रीक्स एडजस्ट होंगे तो पूरा बाजार एडजस्ट होगा। उसके पूरे रिवर्सल्स एडजस्ट होंगे, क्योंकि ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। तो डिमांड एंड सप्लाई पर जब रिवर्सल्स एडजस्ट होंगे तो हमको हमारे ट्रेड्स में हमेशा चेंजेस करने पड़ेंगे, ट्वीक करने पड़ेंगे, उसको मार्केट के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि अब कैसा मेरा ट्रेड बन सकता है। इसीलिए हमको अपनी वैल्यूज का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये पूरा डेटा हम मैनुअली, ह्यूमन ब्रेन स्टडी नहीं कर सकता, है ना। हर ब्रेन नहीं स्टडी कर सकता। मैंने तो स्टडी किया, मैंने समझा, मैंने जाना, और फिर उसको मैंने मशीन के थ्रू स्टडी किया तो मुझे बेहतर रिजल्ट्स मिले। अब उसको ऑटोमेट किया तो मुझे और बेहतर रिजल्ट्स मिल रहा है। अब इसे सर एक बार 15 मिनट पे करते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल, इसको 15 मिनट पे करते हैं। हाँ। इसको मैं 30 सेकंड पर जंप करता हूँ और 4x पे करता हूँ। ये देखिए, अब देखिए अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, 680। हमारा मार्केट स्टिल स्लाइड बुलिश, और हमारी वैल्यू ऐसी है 870 पर आपको बेचना है। रिस्की बेचने की बात होगी। आपको 275 पर खरीदना है जो कि रिस्की होगा, या 190 पर बेचना। अभी तक कोई लेवल नहीं आया, अभी तक कोई लेवल, हमें कोई ट्रेंड नहीं बनी। इंतजार करते रहिए, कैंडल्स बनेगी, बाजार वेट करते रहेगा, बाजार चलते रहेगा मल्टीपल। अब यहाँ पर कोई ट्रेडर क्या करता है, मान लीजिए वो ट्रेडर बुलिश है
तो बुलिश है तो उसने एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया, जब तक नीचे आया तब तक या तो वो लॉस काट के बाहर हो गया, या तो वो और एवरेज किए जा रहा है। इसमें टाइम वैल्यू जो जा रही है वो जा ही रही है, क्योंकि इतना समय बीत गया तो टाइम वैल्यू भी जा ही रही है। तो हमको इंतजार करना बेहद जरूरी है जब तक बाजार हमारी पूरी वैल्यू को एग्जैक्ट आए नहीं। 840 है तो 840 पर आना चाहिए, या नीचे की तरफ 250 है तो 250 पर आना चाहिए। अच्छा, ये चेंज हो रहा है हाँ, उसके साथ? हाँ, वो तो 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे वो होता रहेगा। ओके, हमको उस वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा। बट बेसिकली लाइनें भी तो ऊपर नीचे हो रही हैं। हाँ, लाइनें 5-10 पॉइंट। हम तो सबसे सुबह से 830 के आसपास की वैल्यू पढ़ रहे हैं। हाँ। 830, 35, कभी वो 40 हो जाता है, कभी 45 हो जाता है। मार्केट अपने आप को चेंज कर रहा है। Okay. हमारा काम क्या है, हमको इंतजार करना है एक्चुअल में बाजार में कब डिमांड एंड सप्लाई में चेंजेस आएगा, कब रिवर्सल्स आएंगे, एक्चुअल बड़े रिवर्सल्स कब आएंगे। मोटा पैसा अगर कमाना है तो मतलब सही तरीके से पैसा कमाना है तो हमको इस वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा। ये ऊपर लाइन खींची हुई है 860 के आसपास, अभी वो लाइन चली गई, नीचे वाली लाइन 168, 188 के आसपास चली गई। बाजार उसी के बीच में कंटिन्यूअसली ट्रेड कर रहा है। राइट, इसी पर्टिकुलर टाइम पर सपोज करिए, ये देखिए, Just letting you know, the previous market trend was Bank Nifty is slight bullish. वो बुलिश था, It has now changed to Bank Nifty is slight bearish. बेरिश हो गया। अब Keep an eye on the market. अब जैसे ही बुलिश से बेरिश हुआ, यहां क्या बदलाव हुआ वो देखिए। जो हमको ट्रेड में रिस्की ट्रेड 860 का था, वो रिस्की ट्रेड 860 अब मॉडरेट ट्रेड हो गया। एलटीपी कैलकुलेटर कहता है कि 770 पर भी अगर आप बेच लेते हो तो वो एक रिस्की ट्रेड अवेलेबल हो जाता है। ओके, यानी कि पहले हमारे पास रेजिस्टेंस साइड में एक ही ट्रेड था, वो रिस्की था। अब रेजिस्टेंस साइड में हमारे पास 2 ट्रेड हैं, रिस्की और मॉडरेट दोनों। सपोर्ट साइड में पहले बोला, उसके बाद देखो 3 रेड कैंडल भी बन गई। हाँ, और उसके बोलने के बाद हाँ, लेकिन अभी हमको वैल्यू नहीं मिली है, ट्रेड की वैल्यू हम ट्रेड नहीं ले पाए, बट कम से कम उसने पकड़ बाजार लिया। अभी बेरिश, हाँ, उसने ट्रैक किया है, वो उसका एआई ट्रैक कर रहा है। लेकिन अभी वो बोल रहा है अच्छा, खरीदने के लिए तब हमारे पास 2 वैल्यूज थी, अब सिर्फ एक वैल्यू है। वो कह रहा है अब खरीदना जो है कि आपके लिए रिस्की हो सकता है, वेट करना है, अभी भी आपको इंतजार करना है। आपको आपके सेटअप का, आपकी वैल्यू का इंतजार करना है जब तक आपकी वैल्यू नहीं आ जाती है। और वैल्यू क्या है अब 51,100 के आसपास की वैल्यू, 110, 90, 80 कभी वही आ जा रही है। अभी फिलहाल बाजार वहीं चल रहा है। कहाँ चल रहा है? सुबह मार्केट शुरू हुआ था 500 के आसपास, बाजार ऊपर गया 700 के आसपास, बाजार नीचे आया 350 के आसपास, और अभी चल रहा है 400 के आसपास। बैंक निफ्टी में इतने मूवमेंट्स बहुत नॉर्मल सी बात है, नॉमिनल सी बात है, इतने मूवमेंट्स होते रहते हैं। लेकिन स्टिल हमको अभी भी ये किसी भी वैल्यू पर हिट नहीं किया है। और अब देखिए ब्लड बाथ का बोल रहा है, ब्लड बाथ बोला, Was Bank Nifty is slight bearish. और ब्लड बाथ में ये 196 का टारगेट दे रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ब्लड बाथ में ये क्या बोल रहा है, उसने थोड़ी वैल्यू नीचे की, अब वैल्यू और नीचे की। अब ये क्या बोल रहा है, इसका रिस्क रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, यानी जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर बाजार है। अगर आपको रिस्क लेना है तो ये रिस्क लेने वाली जगह है, और बाजार उसके ऊपर खड़ा है। मॉडरेट रेजिस्टेंस 790 है, यानी 800 तक मैक्सिमम बाजार जा सकता है, 790 तक आप बेच सकते हो। खरीदने की जगह देखिए सब कुछ नहीं हो गया, कुछ खरीद नहीं सकते, सोच नहीं सकते आप खरीदने के बारे में, अभी नहीं कर सकते। बेचने के लिए अगर आपको रिस्क लेना है तो ये से बेच दीजिए, ब्रेकआउट है ना। कहां तक के लिए बेचना है? बेचना है आपको 196, मतलब बेचना तो अभी बेच दो, जैसे ब्लड बताया अभी बेच लो, अभी बेचो। लेकिन उसमें ये वैल्यू आनी चाहिए ना, ये वैल्यू के ऊपर चल रहा है तो ब्रेकआउट दिखा रहा है ना। अच्छा, अगर ये वैल्यू के नीचे चल रहा होता तो यहाँ वैल्यू आती तो हम उस वैल्यू तक का इंतजार करते। ओके, अगर रिस्क लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, और अगर आप मॉडरेट, स्टॉप लॉस लिखा हुआ है 984, और अगर आप मॉडरेट तो बड़ा हो गया ना, फिर यहाँ बड़ा हो गया ना, तो इसीलिए तो वो रिस्क बोल रहा है कि ये रिस्की है, ये रिस्की है। मॉडरेट लेना है तो फिर देखिए ना 780, यानी कि 800 और 984, तो 200 पॉइंट का रिस्क, 180 पॉइंट, हाँ 180 पॉइंट का, तो फिर आपको 600 पॉइंट का टारगेट भी मिल रहा है, 600 पॉइंट्स का, राइट, है ना। लेकिन अभी बेच रहे हैं तो आपको 200 पॉइंट्स का टारगेट मिल रहा है, तो आपको रिस्क वहाँ बड़ा हो जा रहा है ना। तो वो तो बताएगा कि रिस्की रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है। तो वो अभी फिर आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपको रिस्क लेना है तो लीजिए, अदरवाइज मॉडरेट के लिए आप 790 का वेट करिए। ओके, तो अब फिर से वापस इसको मैं प्ले करता हूँ और चलने देता हूँ बैंक निफ्टी को। अभी ट्रेड कुछ भी नहीं है हमारे सेटअप पर। ट्रेड कब आएगा? जब वैल्यू को हिट करेगा तो हमारा ट्रेड हिट हो। स्टिल देयर इज नो ट्रेड, अभी तक कोई ट्रेड नहीं आया। हमको इंतजार ही करना है अपनी वैल्यू का। अब यहाँ पे एक सवाल आता है एज ऑप्शन सेलर कि भाई ये जो आपकी 2 लाइंस है EOR और EOS, इसके बीच में अगर मार्केट है तो मैं ऑप्शन सेलिंग करके बैठ जाऊँ? बेहतरीन है। और ऊपर जाएगी तो मैं वहां से एडिशनल कॉल शॉर्ट कर दूंगा, नीचे जाएगी तो एडिशनल कॉल नीचे से पुट शॉर्ट। मॉडरेट रेजिस्टेंस पकड़ लीजिए और मॉडरेट सपोर्ट पकड़ लीजिए। अभी तो ब्लड बाथ में है। नहीं, अभी तो ब्लड बात है, अभी तो कुछ नहीं करेंगे, बट जब स्लाइटली बात आ रही है या फिर वो EOR और EOS के अंदर है, बीच में, तो मैं मान लो सैडल शॉर्ट करके बैठा हूँ। ऊपर जा रहा है तो मैं एडिशनल कॉल शॉर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल। जब वो EOR पर जा रहा है, बिल्कुल। और जब वो नीचे EOS पे जा रहा है तो मैं एडिशनल पुट शॉर्ट कर रहा हूँ। अभी कुछ नहीं कर रहा, तब तक मैं बीच में तो थीटा कमा सकता हूँ। बिल्कुल कमाते रह सकते हैं,
क्योंकि वो मार्केट ही पूरे दिन वहीं चल रहा है, तो इसे आपको मदद इसे कर हम सकते टेस्ट कर लेते हैं ऑफिस में ना, हाँ एक अच्छे डिसेंट कैपिटल से इसे ऐसे ही टेस्ट करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जबरदस्त काम करेगा वो, करके देखते हैं ना। मेरे पास मैं आपको लाइव बताऊंगा, हाँ लाइव बिल्कुल, और वो मैं लाइव मैं आपको एग्जैक्ट फीडबैक दूंगा ये करने के बाद। अब देखिए मार्केट कहाँ चला है 821 अब ये ऊपर से मुझे सेलिंग का ट्रेड आ गया, अब ट्रेड आ गया मेरे हाँ पास। बिल्कुल 820 870 800 और मार्केट का हाई लगा चुका है 835 का। हमारा मॉडरेट रेजिस्टेंस जो है वो 870 के आसपास है, और वो तो वो मेरा मोटा मोटा ट्रेड ब्लड बात देखिए, वहां से ब्लड बात, मजा इस ट्रेड में मजा है ना, बहुत मजा है। मजेदार ट्रेड तो ये है ना। हाँ बहुत अब मजा उसका टारगेट क्या है 100? हाँ उस वक्त पे सर वो मतलब लाइन टच नहीं करा ना सर। लाइन टच नहीं किया, 860 के आसपास की हमारी वैल्यू थी, नहीं, वो 860 के नीचे आ आसपास, गई थी, वैल्यू नीचे आ गई थी। 860 के आसपास की हमारी वैल्यू थी, मार्केट ने 835 40 का हाई लगाया, मतलब एकदम उस रेंज तक गया है पूरा। ये देखिए ब्लड बाथ अभी भी ब्लड बाथ में है, स्टिल वो बोल The रहा है ब्लड previous बाथ। market trend was Bank Nifty is slight bullish. It has now changed to Bank Nifty is in ये गलत है। bloodbath. ब्लड बाथ Keep पहले- an eye पहले- on the नहीं, बीच market. में एक बार स्लाइड बुलिश हो सकता है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हुआ हो, है ना। तो ब्लड बाथ हुआ, लेकिन ब्लड बाथ में भी अब कोई मुझे बोले कि मेरे मेरे इसने सेटअप ने तो ब्लड बाथ यहीं पे बता दिया जब मार्केट था। उसने बोला भाई रिस्क लेना है तो बेच लो, वहां जाएगा एवरेज मार लेना, हाँ और जो जिसको सेफ खेलना है वो वहां तक का इंतजार करो, हाँ और गिरना है बाजार। हाँ। तो ब्लड बाथ तो बता दिया, आप कोई बोले कि ब्लड बाथ बता दिया तो फिर ये इतनी सारी ग्रीन कैंडल्स क्यों बन रही हैं? ये ग्रीन कैंडल्स जो स्मार्ट ट्रेडर है, जो मशीन्स पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, उनको इन्वेस्ट करवाने के लिए बन रही है। भाई स्मार्ट ट्रेडर है तो आप तो सही वैल्यू का पीक का इंतजार करें। अब आप बताइए कि यहां से अगर मैं पुट खरीदता हूं तो मेरा ट्रेड क्या गलत साबित हो रहा है क्या? नहीं, बहुत मैं बढ़िया एकदम है। मार्केट के एक्सट्रीम पर जाके पुट खरीद रहा हूं, बढ़िया। और वो ट्रेड चल रहा है उस तरीके से, और वो काम किसने किया? Hello, हमको इंतजार करना benchmark. पड़ा। Just letting अब you know. देखिए नहीं, ये 924 एंड हो गया, एंड ऑफ द डे हो Was गया, Bank दिन ही Nifty is खत्म हो in गया ना, bloodbath. ये दिन खत्म हो It गया has ना, now changed to Bank दिन Nifty is खत्म हो गया। slight पूरा bullish. दिन वही था बैंक निफ्टी का। Keep an eye on the market. इतना ही था बस कल। हाँ, टॉप से बिकवाली आई और पूरी बिकवाली हमारे उसमें, इसको मैं आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी को। टॉप से बिकवाली आई और वो बिकवाली